नमस्कार दोस्तों। क्रैक द स्नैक चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विजय, पूरा नाम विजय सेठी। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं होती। वो है रीहीटिंग ऑफ द फूड। अब रीहीटिंग हम फूड की बहुत कॉमन है सभी घरों में। फिर भी हम लकी हैं भारत देशवासी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश फूड खाने का भी सिस्टम है। एटलीस्ट शाम का खाना ज़्यादातर फ्रेश ही खाया जाता है, लेकिन लंच में क्योंकि लोग लेके जाते हैं तो उसको रीहीट करना पड़ता है। अब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि फूड को रीहीट ना किया जाए, क्योंकि रीहीट करने से कुछ नुकसान तो है, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह संभव नहीं है तो इसके क्या नुकसान हैं, इसकी क्या सेफ प्रैक्टिसेस हैं, कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, आज उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब होता क्या है जब आप रीहीट करते हैं? सबसे पहले तो उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें कमी आ जाती है, तो ये पहला लॉस है। दूसरा है कि बहुत से बैक्टीरिया जो हैं रीहीटिंग की वजह से ग्रो होते हैं, और बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल है, तो इसलिए भी रीहीटिंग अवॉइड की जाए तो अच्छा है। तीसरा है कि रीहीटिंग से नाइट्राइट में कन्वर्शन होता है। अब ये टेक्निकल टर्म है जो मैंने पढ़ा, और उसमें एक सिंपल भाषा में तो कहें तो नाइट्रेट तो हर ज़्यादातर फूड में, स्पेशली लीफी फूड जो है उसमें कॉमनली पाया जाता है, और सॉइल में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, और ये हार्मफुल नहीं है, ये हेल्दी है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जब हम रीहीट करते हैं तो ये कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में। अब नाइट्राइट यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स बनाने में, तो हम प्रिजर्वेटिव के बारे में तो पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये हार्मफुल है। तो ये एक इसका नुकसान है जब हम रीहीट करते हैं किसी भी फूड को। उसके बाद आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इसमें रीहीटिंग में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड्स और टॉक्सिन बनते हैं रीहीटिंग से, जिसका भी नुकसान है। तो आइडियल सिचुएशन में ही रीहीट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कुछ हद तक करना ही पड़ता है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जिसको अगर हो सके तो हम अवॉइड करें। उसमें सबसे पहले है, मैं भी हैरान हुआ था पढ़ के, राइस। और राइस में क्या है कि इसमें एक रिस्क होता है, एक बैक्टीरिया और टॉक्सिन जिसका टेक्निकल नाम है बैसिलस सीरियस। इसमें बहुत हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज होते हैं जब आप राइस को रीहीट करते हो। तो अच्छा होगा कि राइस को जब रीहीट करें तो उतना ही पोर्शन निकालें फ्रिज से जितना कि खाना है। बार बार रीहीटिंग करना इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। और इससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है अगर राइस को आप रीहीट करते हो, तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया आता है। दूसरा है जैसे पालक हो गई, स्पिनाच, लीफी ग्रीन्स हो गए, इसमें वही प्रॉब्लम है। इसको, ऐसी आइटम्स को रीहीट करने से नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके क्या नुकसान है। इसको नाइट्राइट को तो कहते हैं कि इसका लिंक कैंसर से भी है। तो पालक और लीफी ग्रीन्स ऐसी सब्जियों को ना हीट करें तो, रीहीट करें तो अच्छा है। और फिर एक और आइटम जो बड़ी कॉमन है वो है पोटैटोस। अब पोटैटोस तो हर बंदा खाता है, और बहुत प्रॉब्लम है कि इसको कैसे अवॉइड करें,
इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप पोटैटो को रीहीट करते हो तो एक टेक्निकल नाम है इसका, है कि रिस्क ऑफ सी बोटोलियम। नो, सी बोटोलियम इज एक्चुअली ए टॉक्सिन जो आपको हार्म करता है, कई तरह के बैक्टीरिया बनाता है। तो कोशिश कीजिए कि पोटैटो को रीहीट ना किया जाए। उसके बाद है एग्स। एग्स को अगर आप रीहीट करेंगे, एक तो वो बड़े रबरी बन जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते। दूसरा, रीहीटिंग से बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फूड विच इट शुड बी अवॉइडेड टू बी रीहीटेड, राइट। उसके बाद है मशरूम। अब मशरूम में क्या है कि इसकी जो प्रोटीन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं अगर आप उसको रीहीट करते हैं। तो रीहीट करने से इसमें डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं। आपको खाना पचाने में, अगर आप रीहीटेड मशरूम खाएंगे तो खाना पचाने में मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश करें कि इसको रीहीट ना करें। फिर चिकन मशरूम में सेम प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन में चेंजेस, आज कंपाउंड्स में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर चिकन को आपको करना भी है तो कोशिश कीजिए कि इसको बहुत ही लो एंड स्लो रीहीट करें। ब्रेड में जो स्टार्च होती है उसमें हार्मफुल टॉक्सिन बनते हैं, तो ब्रेड शुड नॉट बी रीहीटेड। उसके बाद एक आइटम है सेलरी। सेलरी जिसको अजमोदा बोलते हैं, अजवाइन कह सकते हैं आप उसको। इसमें भी वही होता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है, स्पेशली अगर जब इसको आप सूप में यूज करते हैं। और नाइट्राइट हार्मफुल है, प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, तो हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो इसको अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट आइटम है सी फूड। अब सी फूड एक बहुत ही सेंसिटिव फूड है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है और फूड बोर्न जो इलनेसेस हैं सी फूड को रीहीट करने से बहुत कॉमन है। पिज्जा, और पिज्जा भी बहुत खाया जाता है, तो अवॉइड रीहीटिंग। ये भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड है बैक्टीरिया पैदा करने का। और फिर आप जानते ही हैं कि ये रीहीट होता है तो बड़ा सॉगी हो जाता है, चिपक जाता है, तो उतना टेस्टी भी नहीं रहता। इसके अलावा भी बहुत सारी आइटम्स हैं जिसको रीहीट करना, अवॉइड करना चाहिए। उसमें है पेस्ट्रीज हैं, क्रोइसो हैं, डोनट्स हैं, नूडल्स हैं, इस तरह की आइटम। ये सब वो आइटम्स हैं जिन्हें आपको रीहीट करने से बचना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल रीहीट ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं, हर घर में ये होता है। इसमें अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हम रीहीट तो करना ही है हमें, उसको अवॉइड हम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि कम से कम नुकसान हो? तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप फूड बनाते हैं और उसको कुछ बचा लेफ्ट ओवर रह जाता है, तो उसको जल्दी से कूल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके बनने के मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर उसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए। 1 घंटे से कम हो, 45 मिनट्स, तो और भी अच्छा। तो ये एक पहला प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट ओवर फूड हमेशा होता है सभी घरों में। दोपहर का बना खाना, कुछ आइटम्स ऐसी हो जाती हैं, सब्जी वगैरह, जो शाम को भी यूज़ की जाती हैं। तो इसको 1 घंटे से पहले पहले इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए, तो उसका नुकसान ज़रा कम होगा। अब जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जब रीहीटिंग करते हैं तो रीहीटिंग बहुत थारो होनी चाहिए। थारो से उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसको मिनिमम 74 डिग्री सेल्सियस पे रीहीट करना चाहिए। और पूरे का पूरा फूड, कभी कभी आपने माइक्रोवेव में देखा होगा कि आप जब रीहीट करते हैं तो कुछ पोर्शन ऊपर का तो गरम गरम लगता है, जब आप खाना शुरू करते हैं, जैसे दाल आपने रीहीट की, तो अंदर से वो ठंडी होती है,
क्योंकि इट इज़ नॉट थॉरोली रीहीटेड। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी रीहीटेड फूड मिनिमम 74 डिग्री सेल्सियस पे रीहीट होना चाहिए और पूरी तरह से होना चाहिए। इसके अलावा आप बार बार फूड को रीहीट मत कीजिए। ये नहीं कि निकाला, थोड़ा फिर खाया रीहीट करके और फिर रख दिया, फिर निकाला, फिर खाया। मैक्सिमम किसी भी लेफ्ट ओवर को, फूड को आप सिर्फ एक बार रीहीट कीजिए, इससे ज़्यादा रीहीट मत कीजिए। जितना बार बार करेंगे वो उतना ही बैक्टीरिया और हार्मफुल टॉक्सिन क्रिएट करेगा फूड, और वो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ डू नॉट रीहीट अगेन एंड अगेन, जस्ट रीहीट वंस इफ यू हैव टू। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि रीहीटिंग में माइक्रोवेव ना यूज़ करें। आपको अगर यूज़ करना ही है तो आपको याद होगा माइक्रोवेव आने से पहले ओटीजी होते थे, ओवन, टोस्टर, ग्रिलर। आप अगर रीहीटिंग उनमें करते हैं तो वो मच बेटर है, माइक्रोवेव में करते हैं तो वो नुकसानदायक है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं उनको जानता हूं, जो रीहीट करते ही नहीं एज ए पॉलिसी। वो रेफ्रिजरेटेड वाटर तक नहीं पीते, नॉर्मल टेम्परेचर पे पीते हैं, और ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है। तो जितना फ्रेश फूड खा सकें, जितना रीहीटिंग को अवॉइड कर सकें, वो प्लीज़ कीजिए। इससे आपको की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको हार्मफुल बैक्टीरिया आपके शरीर में जाने से बचेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पूरी तरह से वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं एक महीने में, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। तो ये आपके प्यार की वजह से है, जिसके लिए आपको थैंक यू। और मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन 11,000 के करीब, 10.5 और 11 के बीच में व्यूज़ हैं वीडियोस के। इसका मतलब है काफ़ी नंबर है जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं। इसमें अगर किसी को थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो जाए जो हम बातें कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि यही मेरा पर्पज़ है कि फूड के बारे में, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में, इससे रिलेटेड आइटम के बारे में, स्नैक्स के बारे में, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, मैं मैक्सिमम उसकी कुछ थोड़ी स्टडी करूं, उसके बारे में पढूं, उसके बारे में जानूं, और वो इंफॉर्मेशन और वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं। इसलिए वीडियोस को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।